चैप्टर 160 के बाद ये लग रहा था कि अब ये बैटल का एंड कुछ ही मोमेंट दूर है, पर यहाँ से सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। यहाँ डीमन स्लेयर कॉर्प और तानजीरो कुछ ऐसे जगह पहुँच जाते हैं जहाँ एक गलत मूव का मतलब हो सकता है डेथ यानी मौत। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब आता है जब बैटल का पूरा मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो एनिमीज अब तक अनस्टॉपेबल लग रहे थे, क्या उनके अगेंस्ट कोई ओपनिंग मिलने वाला है और तानजीरो के सामने आने वाला है कुछ ऐसे मोमेंट जो उसकी लिमिट को कंप्लीटली टेस्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं। चैप्टर 161 से 163 तक टेल तरफ को शिफ्ट होता है, सरवाइव करता है। यहाँ चैप्टर 161 के शुरुआत में दोमा इनोसुके से ये पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें किसी सुअर ने जन्म दिया है? तो फिर ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और जो तुम लोगों को ये लगता है कि यहाँ स्वर्ग और नरक बोल के कोई चीज़ होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तभी हमारा लॉर्ड इनोसुके कहता है कि अगर नरक नहीं होता है तो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा एक, जिसमें तुम्हें मैं सारे दर्द फील करवाऊंगा। और फिर अपने स्वॉर्ड के यूज़ से दोमा के अटैक को रोकने लगता है। टाइम मिलने पर कनाओ दोमा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर जब दोमा उसे नोटिस करता है वो अपने फ़ैन की मदद से उस पर वार करता है और ना उसे रोक तो लेती है पर बहुत दूर जाके गिरती है। यहाँ इनोसुके बहुत ही गुस्सा हो गया था क्योंकि दोमा उससे फाइट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी दोमा के पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि उसे हासिरा मारने हैं। इसीलिए वो अपने जैसा दिखने वाला एक मिनियन बनाता है और जब वो मिनियन अटैक करता है तब उसके अटैक भी कनाओ और इनोसुके को बहुत ही स्ट्रगल करवा रहे थे। तभी दोमा बताता है कि उसके इस मिनियनों का अटैक उसके ही बराबर है और वो मिनियन फिर से अपने टेक्निक यूज़ करना चालू कर देता है क्योंकि उस मिनियन के अटैक से पूरा रूम जम रहा था। हमारा इनोसुके चारों तरफ दौड़ा दौड़ी कर रहा था। जब वो मिनियन अपने बेस्ट टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे तब कनाओ को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उन्हें डॉज करने को। और जब हमारा इनोसुके को ज़्यादा ही रेज बेट हो गया था, वो हमला करने को जाता है उस मिनियन के ऊपर, पर आखिर में उसे ही और भी ज़्यादा डैमेज मिलता है। दोमा कुछ और भी मिनियन समन करते हैं उन लोगों को रोकने के लिए और वो दरवाज़ा खोल के जाने ही वाला था। तभी उसका मुंह सड़ने लगता है और उसकी आँख बाहर आ जाता है। फिर 162 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शिनोबु कनाओ से ये कहती है कि उसने अपने पूरे शरीर में एक जहर मिलाया है और ये भी बताता है क्योंकि शिनोबु को यह पता है कि वो हासिरों में से सबसे कमज़ोर हासिरा है, इसलिए उसे दोमा ज़रूर खा लेगा। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट के दोमा को, जिसके शरीर पूरा गलने लगता है और उसके हाथ भी कट कर नीचे गिरने लगते हैं। दोमा ने जो अपने मिनियन बनाए थे वो भी टूट के बिखर गए हैं। और जब कनाओ को एक ओपनिंग दिखता है तो वो अपने स्वॉर्ड का पूरा पावर इस्तेमाल करते हुए दोमा के सर को टारगेट करता है, पर उसी समय दोमा एक और टेक्निक यूज़ करता है जिससे उस जगह को पूरा तहस नहस कर देता है। पर फिर भी कनाओ हार नहीं मानती और शिनोबु की बात को याद करते हुए अपना स्पाइडर लिली फाइनल फॉर्म एक्टिवेट करता है और अपने पूरे जोर से दोमा की तरफ जाती है। दोमा का टेक्निक कनाओ के शरीर को जमा रहा था, इसीलिए कनाओ उसका सर काट नहीं पा रही थी। इनोसुके अपने दो स्वॉर्डों को जोर से फेंकती है कनाओ के स्वॉर्ड के ऊपर, जिससे कनाओ को कुछ और पावर मिलते हैं। फिर चैप्टर 163 के शुरुआत में हम देखते हैं दोमा के सर को जो धीरे धीरे मिट रहा है और उसे अपने सामने अपना मौत और शिनोबु दिख रही है। तब तक उसे ये फील हो जाता है कि अब वो ये नहीं कर सकता। दोमा का पास्ट, जब दोमा बहुत बच्चा था उसकी माँ ने उसके फादर को मार दिया था उसके बुरे बिहेवियर के लिए, पर तब दोमा सिर्फ ये सोच रहा था कि इस रूम को गंदा मत करो और उसे खून के गंध से घिना। और जब दोमा भी तब मुजान ने उसे डीमन बना दिया और तब से उसमें ह्यूमन फीलिंग्स पूरे खत्म हो गए हैं। अपने लास्ट समय में दोमा देखती है शिनोबु को जो उसके सर को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है अब मैं आराम से मर सकती हूँ। जब दोमा शिनोबु को
कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश करता है कि उसका पॉइजन बहुत ही अच्छा था और उसने उसको फील भी नहीं कर पाया था। शिनोबू ने उसे कहा कि तुम्हारे मुंह से हमारा नाम भी मत लो, और उसने ये बताया कि तमायो-chan ने भी उसका हेल्प किया था इस पॉइजन को बनाने के लिए, ताकि वो अपर रूमोन को मार सके। और शिनोबू ये भी कहती है कि उसे पता था कि उसके कुछ साथी जरूर आएंगे और उसके यानी डोमा के हेड को काट जरूर डालेंगे जब वो वीक होगा। शिनोबू के इस बात को सुनकर डोमा को शिनोबू से प्यार हो जाता है और वो शिनोबू को कहती है क्या हेल और हेवन सच में होते हैं, और वो शिनोबू से ये भी कहता है कि क्या वो उसके साथ हेल में चलेगी। और तब हमारा शिनोबू उसे गाली देता है और ये कहता है कि जाओ तुम ही नरक में जाके पचो। और फिर हम देखते हैं हमारे इनोसुके को जो अपना फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था उसी फ्लोर के ऊपर, और उसे तांजीरो की बात याद आने लगती है जहाँ तांजीरो ने कहा था कि उसकी माँ भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी। और कानाओ को इसका अफसोस होता है कि वो तब नहीं रो पाया था जब शिनोबू की बड़ी बहन मारी गई थी, और उसे अपने घटिया पास्ट के बारे में याद आने लगते हैं। और तभी उसे ऐसा फील होता है कि शिनोबू और उसकी बड़ी बहन उसके सर पर हाथ रखी हुई है, और अब वो दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा खुश है और हेवन की तरफ जा रहे हैं। अंत में कानाओ भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और फूट फूट के रोने लगती है। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा एक प्रेडिक्शन बनता है। 161 से 163 तक फाइट के बाद ये बैटल का डायरेक्शन जिस तरफ जा रहा है, नेक्स्ट फेज में ये बैटल और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। तांजीरो की कंडीशन ऑलरेडी क्रिटिकल है, लेकिन अगर उसे एक प्रॉपर ओपनिंग मिल जाती है तो फिर बैटल का मोमेंटम पूरा रिवर्स हो सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले ओपोनेंट अपने पोजीशन को इतनी इजीली से लूज नहीं करने वाले। मुझे एक पॉसिबिलिटी ये भी लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में कोई अनएक्सपेक्टेड चैप्टर बैटल में इंटर करके पूरा सिचुएशन उल्टा सकता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तांजीरो को सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट प्लान के साथ फाइट करना होगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्या तांजीरो इस बैटल को ख़त्म कर पाएगा, या फिर नेक्स्ट चैप्टर में उसके लिए सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाएगी। अब देखना यह है कि नेक्स्ट फाइट के बाद कौन खड़ा रह पाएगा।